अगर आप कर्म के सिद्धांत को समझ लेंगे ना, तो आप कर्म जो है सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे। कर्म सिद्धांत यही कहता है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। 3 तरह के ही कर्म होते हैं। अच्छे कर्म जिसको हम पुण्य कर्म कहते हैं, बुरे कर्म जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, और तीसरा जो है मिश्रित फल वाले कर्म। जैसे थोड़ा सा अच्छा भी कर लिया, थोड़ा सा बुरा भी कर लिया, थोड़ा सा पुण्य भी कर लिया, थोड़ा सा पाप भी कर लिया। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? पहला, जो पुण्य कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है, उसका फल जो है सुख, शांति और समृद्धि होता है। दूसरा, जो पाप कर्म होता है, उसका फल जो है दुख, अशांति और कलह ही होता है। तीसरा जो है जो मिश्रित फल होता है, यानी मिश्रित कर्म जो आपने किए हैं, उसके फल जो है दुख। कभी आपके जीवन में दुख आता है, कभी आपके जीवन में बहुत सुख आता है, और कभी ना सुख रहता है ना दुख रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही 3 तरह के जो है कर्मा होते हैं, और ये 3 गुण हैं, ये 3 गुण और स्वभाव हैं जो मेरे सृष्टि में जब मैंने रचना की थी तो 3 गुणों से की थी। और यही 3 गुणों को जो है भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य कर्म को सात्विक कर्म कहा, पाप कर्म को तामसिक कर्म कहा, और मिश्रित वाले को राजसिक कर्म कहा। तो ये 3 गुण बताए, राजसिक गुण वाले, सात्विक गुण वाले और तामसिक गुण वाले। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों में सात्विक गुण वाले श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उसका जो फल है वो सुख और शांति है, और हर किसी को सुख और शांति ही चाहिए। तो जो बीज बोएंगे वही तो फल मिलेगा ना। तो हमें इन 3 में से किस तरह के कर्म करना है और किस तरह का फल चाहिए, उसी के अनुसार हम अपने कर्मों का सिलेक्शन करेंगे। तो हमारा जो है डेस्टिनेशन, हमारा जो व्यू है, विज़न है, वो क्लियर रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। अब फल कब मिलना है, वो ईश्वर ने कहा कि वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, वो तो देश काल परिस्थिति और भाग्य पर निर्भर करता है। तुम्हारा हक जो है, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। ठीक समय आने पे कर्म का फल तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने कर्म किया और उसका फल नहीं मिलेगा, सही समय पे सही फल मिलता है। तो आप कर्म जो है वो सोच समझ के करिए। किस तरह से आपका जब व्यू क्लियर होगा, विज़न क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें मिलेगा, तो कर्म करने में सुविधा होता है। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता ही नहीं था। तो इसीलिए गीता पढ़िए, वहाँ पे आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। आपको आपके जीवन में पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, क्या सच में पाप और पुण्य होता है। कोई तो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। क्यों भाई, रात और दिन नहीं होता है क्या? जिस तरह से रात होता है, अंधेरा होता है, और हमें अंधेरे में कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं नज़र आती, तो वैसे ही पाप होता है। जब हम पाप करते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, अंधेरे की तरह ही रहता है। और जिस